झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी और केंद्रीय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने उनके हेलीकॉप्टर को घाटशिला में रोक दिया, जिससे उनकी लातेहार, तोरपा और जगन्नाथपुर की सभाओं में शामिल होने का कार्यक्रम बाधित हुआ। मजबूरी में उन्हें लातेहार की जनता को फोन से ही संबोधन करने को विवश होना पड़ा। कल्पना सोरेन एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वे घाटशिला में एक चुनावी सभा कर रही थी और इसके बाद उन्हें अन्य जिलों में पहुंचना था, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी उचित कारण के उनकी उड़ान को रोक दिया। चुनावी सभा में लातेहार में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई दादा, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से घाटशिला से अभी जगन्नाथपुर पहुंची हूँ। अभी मैं लातेहार नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना संदेश यही देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार, हर एक गरीब किसान, एक मजदूर, पीड़ित, दलित, हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे पिछड़ों, हमारे उन लोगों का सरकार है जिनका दमन बहुत पहले से भी किया जा रहा है और आज भी झारखंड बनने के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उस वक्त में भी इस चुनावी समर में, जब झारखंड में चुनाव समय से पहले भी कराया जाता है और उसके साथ 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराया जाता है, और आज एक जिम्मेदारी जो हमें मिली थी स्टार प्रचारक के रूप में आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को बताने के लिए, उससे भी कहीं न कहीं ये लोग हमें रोक रहे हैं। आज प्रचार प्रसार पहले चरण का समाप्त हो जाएगा। मैं आप सभी से बस ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस झारखंडी सरकार, इस अबुआ सरकार ने जिस तरीके से सर्वजन पेंशन की योजना 40 लाख लोगों को दी है, अबुआ आवास की योजना 25 लाख लोगों को दी है, हरा राशन कार्ड की योजना 20 लाख लोगों को दी है, हमारी झारखंड की बच्चियों सावित्रीबाई फुले की योजना के साथ 9 लाख बच्चियों को योजना के साथ जोड़ा है। आज झारखंड में पहली बार एक ऐसी क्रांतिकारी योजना आई है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना के तहत 55 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी महिलाओं को 3 किस्त की राशि 4 किस्त की जा चुकी है। और इसी वर्ष के दिसंबर से हमारी सभी माताएं बहनों को जिनकी उम्र 18 से 49 वर्ष है, उनको 2500 प्रति माह दिया जाने वाला है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी महिलाएं एक परिवार में 18 से 49 वर्ष की आयु के में आती हैं, उन सभी को एक आर्थिक स्वरूप से, एक मानसिक स्वरूप से आपको मजबूत करने का काम किया गया है। और ये झारखंड में पहली बार हो रहा है कि हमारी आधी शक्ति के लिए, हमारी
झारखंड में बने, ये प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अब इन दमनकारियों का हमको खात्मा करना होगा और इन दमनकारियों को खात्मा करके हम झारखंड को आगे विकास की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। और ये काम जो आपके समक्ष मैंने आपको बताया है, 5 साल में 2 साल हमारा कोविड में गया, 3 साल में हमारे 5 महीने हेमंत सोरेन जी जेल में रहे, ये 2.5 साल की सरकार में काम जो हुआ है ये आपके सामने हुआ है। आने वाले समय में शिक्षा में, स्तर में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में हमारे झारखंड को हमको आगे कैसे लेके जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा हेमंत सोरेन जी ने बना के रखी है। आप विश्वास रखिए, आप अपना प्यार जताइए, अपना आशीर्वाद जताइए और तीर धनुष का बटन दबा करके हमारे बैद्यनाथ राम भैया को फिर से आपकी जन सेवा का अवसर दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब लोग एक नारा याद रखिएगा और आप लोग मेरे बाद जब ये मैं फोन काटूंगी तो जरूर बोलिएगा, एक ही नारा हेमंत दोबारा, एक ही नारा हेमंत दोबारा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और फिर मैं आपसे सरकार बनने के बाद आपके समक्ष फिर से आऊंगी।